कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। कोई पर्सन है जो आप पर नजर रख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन है जिन्होंने पास्ट में आपकी एंड्स नहीं पहचान पाई, जो आपकी वैल्यू नहीं पहचान पाए। सो यह जो कोई भी पर्सन है यह आपको इम्प्रेस देख रहे हैं। अगर आप मेल पर्सन हैं तो आप पर आपकी जो पार्टनर है वो आपको देख रही हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ आपकी कुछ पास्ट मेमोरीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज हैं। हो सकता है चाइल्डहुड डेज मेमोरीज हैं। तो यह जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है इन्होंने आपकी जो केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग नेचर है उसको उन्होंने बहुत ओवरलुक किया। मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कुछ बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में हो चुका है, लेकिन वे जो सिचुएशन रही है वह हील हो रही है। अभी फिलहाल मुझे वह हील होती हुई दिख रही है। आप लोगों के बीच में जिस पर्सन ने इंटरफेयर किया है वह पर्सन आप लोगों की लाइफ पर नजर बनाकर रखते हैं। स्नेक क्या रखती है? ये पर्सन हो सकता है कि वो आपकी लाइफ से भी फिलहाल दूर जा चुकी है, लेकिन ये वो पर्सन आपको स्टॉक करती है पूरी तरह से। आपकी लाइफ पर नजर रखती है कि एंड इस पर्सन ने हो सकता है किसी प्रकार के इवल स्पेल का सहारा भी लिया है आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए। जो कुछ भी इस पर्सन ने ट्राई किया वो चीजें बैकफायर हुई हैं। आप लोगों को अलग करने के लिए हो सकता है। यह जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में स्टॉकिंग करती है या करते हैं, इन्होंने किसी प्रकार के इवल स्पेल्स का सहारा लिया, कुछ गंदी नेगेटिव चीजों का सहारा लिया है आप लोगों को दूर करने के लिए, आप लोगों के बीच में दूरियां लाने के लिए। एंड यह जो कोई भी फीमेल है, यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है, बट पॉसिबिलिटी है कि यह मेल पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज यह बहुत ज्यादा मैस्कुलर एनर्जी की भी बात करता है। तो जो कुछ भी किया गया है इस पर्सन की तरफ से यह चीजें बैकफायर हुई हैं। एंड फिलहाल मुझे आप लोग यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं कि जिस पर्सन ने आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश की है उस पर्सन की राशि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। उस पर्सन की राशि सिंह राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है। खत्म हो रहा है, तुम उनसे दूर हो रहे हो, पूरी तरह से अलग हो रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच जो पुराने कर्मों का लेन देन था वो अब पूरा हो चुका है। तुम लंबे समय से उस बोझ को ढो रहे थे, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है। मुझे तो ताली बजाने का मन कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। यह जो पुराना अध्याय था वो अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी से वो लोग, वो परिस्थितियाँ जो तुम्हें पीछे खींच रही थी अब खत्म हो रही हैं। और जानते हो क्या, तुम अब बहुत तेजी से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो। एक ऐसी शुरुआत जो प्यार, सच्चाई और खुशी से भरी होगी। यह पुराना अध्याय बंद करके तुम अपने उस सच्चे रास्ते की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए बना है। तुम अपने सच्चे प्यार, अपने उस खास इंसान की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ पुरानी चीजें जो बहुत नकारात्मक थी, बहुत खराब थी, उन्हें तुम पीछे छोड़ रहे हो सकता है तुम खुद पर कुछ काम कर रहे हो, जैसे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। अगर ऐसा है तो जरूर बताना। तुम अपने उस खास इंसान के साथ एक गहरे रिश्ते की ओर बढ़ रहे हो। चाहे अभी तुम दोनों के बीच दूरी हो, बातचीत ना हो या कोई और स्थिति हो, तुम जल्द ही अपने उस खास इंसान के साथ एक नए स्तर पर जुड़ने वाले हो। अगर शादी अभी तक नहीं हुई है तो शादी पक्की हो सकती है।
और अगर शादीशुदा हो तो कोई खूबसूरत पल जैसे परिवार में नन्हा मेहमान आने की खुशी तुम्हें खास महसूस कराएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम दुनिया के सबसे खास इंसान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वो खास इंसान तुम्हें बहुत खास महसूस कराने वाला है। कुछ लोगों के लिए यह बात बहुत खास है। तुम अपने उस सच्चे साथी के साथ एक गहरे रिश्ते में जल्द ही आ सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े चमत्कार होने वाले हैं जो सब कुछ बदल देंगे। यह बदलाव इतने शानदार होंगे कि तुम उन्हें जल्दी से अपनाने वाले हो। कुछ शानदार मौके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आवाज, सब कुछ बहुत मजबूत नजर आ रहा है। तुम निश्चित रूप से अपने उस खास इंसान के साथ एक खूबसूरत रिश्ते की ओर बढ़ रहे हो। बहुत सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हैं। जल्दी से इस खुशी को अपनाओ और उस ऊर्जा को धन्यवाद दो जो तुम्हें इस खास इंसान से मिलाने वाली है। अगर तुम में से कुछ लोग अभी अकेले हैं और अपने सच्चे प्यार का इंतजार कर रहे हैं, तो वह इंतजार अब खत्म होने वाला है। तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि तुम एक गहरे सच्चे रिश्ते का हिस्सा हो। तुम्हारे उस खास इंसान को भी यह बात समझ आ चुकी है कि तुम दोनों के बीच कुछ खास है, एक गहरा बंधन है। तुम उन लोगों के साथ जुड़ रहे हो जो तुम्हारे लिए बने हैं। वो लोग जो तुम्हारी तरह सोचते हैं, तुम्हारी तरह महसूस करते हैं, जिनका दिल तुम्हारी तरह साफ और प्यारा है। ऐसे नेक दिल, सच्चे लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो और उन लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें खास महसूस कराएंगे। लेकिन अगर तुम हाल ही में या अभी भी ऐसे लोगों के बीच हो जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें कभी सराहा नहीं, चाहे तुमने उनके लिए कितना ही कुछ किया हो, तो अब वो लोग तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं। जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है, वैसे ही वह नकारात्मक लोग तुम्हारी जिंदगी से हट रहे हैं। वो ऊर्जा जो तुम्हें आगे बढ़ा रही है, इन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर रही है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें निराश किया, जिन्होंने तुम्हें अकेला महसूस कराया, उन सबको पीछे छोड़कर तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो। हाँ, तुम खुशियों के रास्ते पर चल रहे हो और वहाँ सिर्फ वही लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं। तुम ऐसे लोगों के बीच रहने वाले हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी सकारात्मकता देख रही हूँ। बहुत सारे अच्छे बदलाव देख रही हूँ। जब मैं यह बोल रही हूँ, मुझे बार बार तितलियां दिख रही हैं। शायद हाल ही में तुमने कहीं तितलियों को देखा हो, चाहे सोशल मीडिया पर, अखबार में या किसी और जगह। यह इस बात का पक्का संकेत है कि तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारी जिंदगी में कुछ जश्न का माहौल बन रहा है। तुम अपने दोस्तों और परिवार के साथ हंस रहे हो, मस्ती कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, झूम रहे हो। मतलब तुम बहुत खुश हो, ढेर सारी हंसी मजाक कर रहे हो। तुम ऐसी सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हो। जिन लोगों के लिए तुमने इतना कुछ किया, जिनके लिए तुमने अपनी मेहनत और भावनाएं लगाई, उनकी कदर होगी। तुम्हारा सम्मान बहुत बढ़ेगा क्योंकि तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो। तुम स्वार्थी नहीं हो, लेकिन पहले तुम ऐसे लोगों के बीच थे जो तुम्हारी मेहनत को समझते ही नहीं थे। तुमने उनके लिए इतना कुछ किया, उनकी खुशियों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें हमेशा निराश किया। तुम्हें जैसे सोने के पिंजरे में बांधने की कोशिश की गई, तुम पर काबू करने की कोशिश हुई, लेकिन अब तुम यह सब अच्छे से समझ चुके हो। तुम्हें यह एहसास हो गया है कि वो लोग तुम्हारे अपने नहीं थे।
चाहे वह रिश्तेदार हो, परिवार के लोग हो या ऑफिस में कोई जिनके लिए तुम्हारे मन में बहुत प्यार था, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए ना तो प्यार था ना सम्मान। लेकिन अब जो लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं, उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार और सम्मान है। मैं यह साफ साफ देख रही हूँ। जिन लोगों के लिए तुम हमेशा जीते आए, जिनकी खुशियों के लिए तुमने सब कुछ किया, वह तुम्हारे लिए कभी सही नहीं थे। धीरे धीरे तुम्हें यह बात साफ हो गई है। मुझे बार बार तितलियां दिख रही हैं। 111 दिख रहा है। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम अब सिर्फ सच बोलना पसंद करोगे और सच सुनना पसंद करोगे। झूठ, छल, कपट, यह सब तुमसे बहुत दूर चला गया है। अगर कोई तुम्हारे साथ छल करने की कोशिश करेगा तो तुम उसे तुरंत पकड़ लोगे। तुम्हारी ऊर्जा बहुत तेज और सकारात्मक है। जिन्होंने कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हारे दुश्मनों को परास्त कर दिया है। वे अब किसी भी तरह से तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं है। उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक साधारण जीत नहीं, यह उस न्याय का प्रमाण है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए तय किया था। तुमने जो भी सहा, वह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी था। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल विफल हो चुकी है। वे अब तुम्हें रोकने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो जाल बिछाया था, उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं देख पा रहे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, वह परिणाम है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो तुम्हारे जैसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिल रहा। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्षों से जूझ रहे हैं। यह दिखाती है कि यदि इंसान सच्चाई, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चलता है, तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है, जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन इतने असहाय हो चुके हैं कि वे किसी भी तरफ से खुद को बचाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो चालें चली, वे अब उन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। उनका अहंकार जो कभी उनकी ताकत थी, अब उनके लिए विनाशकारी बन चुका है। उन्होंने जो सोच रखा था, वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान की योजना का नतीजा है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे लिए यह समय सीखने और खुद को और अधिक मजबूत बनाने का है। तुमने जो अनुभव किए हैं, वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। इन अनुभवों ने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तुम्हारे दुश्मनों ने जितना प्रयास तुम्हें गिराने के लिए किया था, अब वे उतने ही प्रयास अपनी गिरती स्थिति को बचाने में कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी शेष नहीं है। उनके साथी जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उनका समर्थन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। तुमने जो विश्वास अपने ऊपर और ईश्वर पर रखा, उसने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है।
यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर मुश्किल, हर चुनौती और हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपनी सफलताओं पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन अब इस स्थिति में आ चुके हैं कि वे खुद से भी नजरें मिलाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं पर भारी पड़ संगीत रहा। उनके अपने लोग जिन पर उन्होंने विश्वास किया था अब उनसे दूर हो चुके हैं। वे अब अकेले हैं और उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया था वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ खुशियाँ और सफलता है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इस जीत को कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं देख पा रहे। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती और हर बाधा अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत उनके कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत अब अपने आप में एक प्रमाण है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह समय तुम्हारे धैर्य और साहस का फल है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वह सब मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। के साथ आया था हर आंसू, हर संघर्ष और हर निराशा ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाया। अब जब तुम इस ऊंचाई पर खड़े हो
तो यह स्पष्ट है कि भगवान ने तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दी। तुम्हारे दुश्मन, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, अब अपनी ही गलतियों का शिकार हो चुके हैं। वे अब इतनी गहरी समस्या में हैं कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी चालें, जो कभी तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी, अब उनके खिलाफ ही काम कर रही हैं। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वह सब उल्टा हो चुका है। वे अपने ही जाल में फंस गए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही वह कारण है जिसने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। भगवान ने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया था, तुमने उस पर बिना डगमगाए चलने का साहस दिखाया। तुम्हारी यह शक्ति केवल तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है। करनी होगी, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, चाहे कोई तुम पर विश्वास करे या न करे। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो जाती है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और उन्हें पाने के लिए एक योजना बनानी होगी। बिना योजना के कोई भी सपना सच नहीं हो सकता। तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें उनसे लड़ना है और जीतना है। तुम्हारी जीत तुम्हारे हौसले में है। तुम जितना मजबूत बनोगे, उतनी ही बड़ी तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें खुद को समय देना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसे पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। समय के साथ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हें अपनी यात्रा का आनंद लेना होगा। सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की चिंता मत करो, बल्कि उस यात्रा को भी जियो जो तुम्हें वहां तक ले जा रही है। जीवन एक सफर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। अपनी खूबियों और खामियों को स्वीकार करो और खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। तुम अनमोल हो और तुम्हारी अपनी पहचान है। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, तुम्हें उन्हें हंसकर सामना करना होगा। हर समस्या का समाधान होता है और हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए हिम्मत करनी होगी। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जिसका सपना तुमने देखा है। तुम्हें अपनी कहानी को अपने तरीके से लिखना है और उसे दुनिया को दिखाना है। तुम्हें बस चलते जाना है, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और तुम्हें उसे पाने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें अपनी राह पर चलते हुए धैर्य रखना होगा। जीवन की चुनौतियां तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है। तुम्हें उन सबक को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझो कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हें हार मानकर बैठना नहीं है, बल्कि उस अंधेरे को चीरकर रोशनी की ओर बढ़ना है। याद रखना, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। वो शक्ति जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठने का साहस देती है। वो शक्ति जो तुम्हें संघर्ष करने का हौसला देती है। तुम्हारे अंदर वो आग है जो हर मुश्किल को भस्म कर सकती है। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। जो सीमाएं तुम्हारे मन ने बनाई हैं, उन्हें पार करना होगा। तुम अनंत हो, तुम्हारी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है।
तुम्हें खुद को आजमाना होगा और अपनी क्षमता को साबित करना होगा। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर तुम उस डर का सामना करोगे तो पाओगे कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुमने सोचा था। तुम्हें असफलताओं से घबराना नहीं है। असफलताएं केवल तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हें दोबारा कोशिश करने का मौका देती हैं। हर असफलता के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर नई शुरुआत तुम्हें सफलता के करीब ले जाती है। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा। गलतियां तुम्हें अनुभव देती हैं और तुम्हें समझदार बनाती हैं। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना होगा। अगर तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें कहां जाना है तो तुम रास्ते में भटक जाओगे। तुम्हें अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं।